बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट का लास्ट वीक है। अब बुक कौन सी रीड करें, प्रैक्टिस भी करनी है और रिवीजन भी करनी है। अब रिवीजन हम किस तरह से स्टार्ट करें, बुक कौन सी रीड करें और क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर बुक रीड करनी है तो पंजाब की टेक्स्ट बुक करें या फेडरल भी करें। मज़ीद ये कि कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए, एक बार इनफ है या ज़्यादा बार रिवीजन करें। इसके अलावा ये आता है क्वेश्चन कि हमने जो भी पढ़ा है वो सारा कुछ लगता है कि सारा कुछ भूल गया है। मज़ीद ये कि इंग्लिश किस तरह से करें, इंग्लिश की वोकैब करनी है वो किस तरह से करें, केमिस्ट्री और फिज़िक्स किस तरह से करें। और लास्ट पे ये आता है कि पढ़ने की मोटिवेशन नहीं मिल रही, ऐसे लगता है कि हमारे से नहीं क्लियर होगा। पूरा साल मेहनत की है लेकिन अब लास्ट पे आकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम क्लियर कर सकेंगे। ज़रूरी है कि ये सारी जो क्वेश्चन है उनका मैं आंसर इसी वीडियो में दे दूँ, और साथ में ये भी कोशिश करूँगा कि आपको मोटिवेट कर सकूँ। और मोटिवेशन के लिए मैं कुछ कुरान पाक के आयात आपके सामने बयान करूँगा। इसके अलावा कुदरत का निज़ाम और अपनी सक्सेस स्टोरी भी थोड़ी सी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो लास्ट वीक है इसका स्टडी प्लान क्या आपका होना चाहिए और आपने रिवीजन किस तरह से करनी है। मज़ीद ये कि नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है बर्नआउट, वो उसका चाहे आपके सिलेबस या एमडी कैट से कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन उसका तल्लुक़ आपके साथ है। और वो क्या है, आप थक हार गए हो, आपका दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, उसके बारे में है, वो भी आपने देखनी है। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी एमडी कैट से पहले, वो भी परसों या उससे एक दिन आगे तक मैं अपलोड कर दूँगा। वो क्या है, वो होगी टाइम मैनेजमेंट पर। यूएचएस टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, चाहे आप टाइम भी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आप आए हो ऑनलाइन टेस्ट से तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी है। अब वीडियो के बारे में बात करते हैं और मोटिवेशन के। कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि तुम्हारे लिए दुनिया में वही कुछ है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो। एक और आयत है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब कुरान पाक में भी ये सब कुछ बयान किया कि फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, फिर बाकी आप अल्लाह ताला पे छोड़ दो, अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करेगा। अगर आप उतना अच्छा नहीं भी कर सके, आपने अल्लाह ताला से उम्मीद लगानी है कि वो आपके हक़ में बेहतर करे, और आपने मेहनत जारी रखनी है, साबित कदम रहना है। टाइम मुश्किल है और मुश्किल टाइम में जो खड़ा होता है उसका ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर क्या है, जब आप मुश्किल टाइम में खड़े होगे, मेहनत करोगे, अडॉप्ट करोगे, फिर अल्लाह ताला का साथ आपके होगा। और जब आजकल चल रहा है कुदरत का निज़ाम, और कुदरत के निज़ाम में एक ये भी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। किसे यकीन था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। 5वें नंबर पे आ गई थी टीम 2 मैच हार के। 99% अगर सबसे लोगों से पूछो तो वो यही कहेगा कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर था कि पाकिस्तान आगे जाए। सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। हमारा काम क्या है कि हमने मेहनत करनी है। अब ये कुदरत का निज़ाम इधर किस तरह से आया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था। साउथ अफ्रीका को 1 ओवर और मिल जाता तो क्या था, साउथ अफ्रीका ने मैच जीत जाना था, लेकिन क्या बारिश हो गई और मैच ड्रा हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। अगर वो साउथ अफ्रीका जीत जाती तो पाकिस्तान ने आउट हो जाना था वर्ल्ड कप से और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में पहुंच जाना था। लेकिन ये क्या था, अल्लाह ताला की तरफ से बारिश हो गई और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। इसमें यह बिल्कुल भी नहीं कि पाकिस्तान ने मेहनत की। हाँ, बुरा टाइम आता है सब पे, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और वो क्या है, उसके बाद ही आप निखरते हो। सो आपने मेहनत जारी रखनी है, खुद पे यकीन रखना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने एक बार टेस्ट दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार टेस्ट दिया, नहीं हुआ, फिर तीसरी बार टेस्ट दिया तो मेरा एडमिशन हुआ। और मैं अडॉप्ट किया, मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला पे यकीन रखा और मेहनत नहीं छोड़ी। टाइम मुश्किल था, मेरे नंबर कम थे, लेकिन अल्लाह ताला से पे यकीन रखा और मेहनत जारी रखी। और अब लास्ट का जो ओवर है उसमें क्या है, वही आपका डिसाइड करेगा कि आप जीतोगे या हारोगे। टाइम मुश्किल नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन अब आपने पढ़ना है, मुश्किल है फिर भी पढ़ना है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। मैच का बिल्कुल लास्ट ओवर अब चल रहा है। अब अगली टीम ने भी हिट करनी है और आपने रन बचाने हैं, या आप समझ लो आप बैट्समैन हो और अब आपने मैक्सिमम रन करने हैं जितने आप कर सकते हो, और वो आप कब करोगे, जब आप मेहनत करोगे। सो इतनी सी मोटिवेशन मुझे लगता है आपके लिए इनफ है।
आज के लिए। अब बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले था कि रिवीजन स्टार्ट किस तरह से करनी है। देखो, रिवीजन के लिए 7 दिन आपके इनफ है, और लास्ट वीक किसका है रिवीजन का, उसमें आपने सिर्फ बुक रीड करनी है, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ एक FLP की प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा कि पंजाब की टेक्स्ट बुक करें या फेडरल की टेक्स्ट बुक करें, तो उसके लिए आपने सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक आप पढ़नी है, और अगर फेडरल की आपने पहले पढ़ी थी और उसके शॉर्ट लिस्ट नोट्स बना लिए थे वो आप कर लो, वो आपका इनफ हो जाएंगे। अब लास्ट वीक के लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अब 2 दिन दे दो बायोलॉजी को, 2 दिन दे दो केमिस्ट्री को, 1 फिज़िक्स और 1 इंग्लिश को। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुश्किल स्टूडेंट को लगता है सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री है। थोड़ा सा कंसेप्ट हो, थोड़ा सा आपने रट्टा मारा हो तो केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 साल MD कर दिया। केमिस्ट्री में काश ही कोई ऐसा टेस्ट होगा जिसमें मेरे पूरे नंबर आए हों। 2-4 MCQs तो मेरे आम गलत हो जाते थे, लेकिन MD कैट जब दिया तो मेरे उसमें कोई भी MCQs गलत नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि केमिस्ट्री के MCQs आसान आते हैं, और जो एकेडमी के टेस्ट हैं उसमें तो MCQs आते ही मुश्किल हैं, और स्टूडेंट समझते हैं कि आप टेस्ट में भी मुश्किल आएंगे। सो आपने जो एकेडमी के टेस्ट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, वो सिर्फ आप रखो कि आप आम सी आपकी प्रैक्टिस है। अच्छे ठीक हो गए कोई अच्छी बात, अगर नहीं भी ठीक हुए फिर भी अच्छी बात, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है। अब आपने केमिस्ट्री करनी किस तरह से है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हर चैप्टर के अपने अपने नाम है कि ये चैप्टर और ये कौन से रिएक्शन देता है, अगर आप सिर्फ वो याद कर लो तो आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको वैसे ही हो जाएगी। उसके अलावा आप कैटलिस्ट के नाम देखो, और ये देखो कि ये कैटलिस्ट यूज़ करें तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी सारी क्लियर। तो बाकी आप एक बार रीड कर लो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी क्लियर हो गई। अब आगे जो इनिशियल चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 1 है, उसमें S&P ब्लॉक, उसमें ट्रेंड वगैरह हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो आप कर लो तो वो भी आपका क्लियर होगा। साथ जो इरेगुलरिटीज़ वगैरह हैं वो आप देख लो, तो वही मतलब चैप्टर आसान है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको होना चाहिए। इरेगुलरिटीज़ क्या है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी, वो होगी इंक्रीज़ होगी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आ गई पार्ट 1 की। उसमें जो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में मोस्टली फार्मूलाज हैं, वो आप अगर एक बार चैप्टर रीड करो तो आपको फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर 3 में फार्मूला है वो आप करो, और साथ न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो आप सिर्फ न्यूमेरिकल के आपने आंसर याद करने हैं। ये बात याद रखो, जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 के चैप्टर 3 के, उनके आपने आंसर ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वो ऐसा स्टेटमेंट आ जाती है। इस तरह चैप्टर 7 या चैप्टर 8 उसमें भी न्यूमेरिकल है, वो भी आप सिर्फ स्टेटमेंट देखो और उनके आंसर याद कर लो तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपने एक रीड कर ली शुरू से लेकर आखिर तक केमिस्ट्री। अब आपने क्या करना है, आपने समरी रीड करनी है। समरी में से भी कोई एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। आपने समरी भी रीड कर ली। अब क्या करो, आप जो चैप्टर के लास्ट पे MCQs है वो कर लो, तो आपकी सारी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और 2 दिन इनफ है केमिस्ट्री के लिए। फिर आप बायोलॉजी करो, या पहले बायोलॉजी कर लो बाद में केमिस्ट्री कर लो। अगर आप बायोलॉजी अब शुरू की, आपने पार्ट 1 की बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है और आखिर तक चलते जाना है, एक रीड देते जाना है। बायोलॉजी में कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको पता हो कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है। और कंसेप्ट सिर्फ इतना सा हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि किडनी फ़िल्टर करती है 99.5% तक वाटर, और अगर हम लॉस की बात करें तो वो 0.1%। ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, ये आपको पता हो तो आपकी बायोलॉजी भी आसान है, वो आपका हो जाएगा सारा क्लियर। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश की। और इंग्लिश में स्टूडेंट को मसला आ रहा है वोकैब में। वोकैब के लिए UHS के जो वर्ड थे 213 थे, वो आप उनके उर्दू मीनिंग भी अब अगर आप कर लो तो आपका तकरीबन 50 to 70% चांस होगा कि आप उनका जो राइट ऑप्शन है वो मार्क कर लोगे। सिनोनिम अगर आपने करने हैं तो सिर्फ एक सिनोनिम भी एक एक करते जाओ तो इनफ है, लेकिन उर्दू मीनिंग आपने ज़रूर याद करना है वोकैब का। जैसे कह रहे हैं आप PMC का सिलेबस है, अगर उसमें वोकैब वर्ड है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर आप UHS जो 2019 वाला था वो आप वोकैब के वर्ड देख लो। रूल्स के लिए आपने जो भी बुक रीड की थी, चाहे किप्स की थी, स्टेप की थी, या कोई भी किसी और एकेडमी की बुक रीड की थी, आपके अपने नोट्स हैं या केमिकल ग्रामर आपके अपने रीड के, तो वो आपके लिए इनफ है।
आप वो अच्छे से कर लो तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपने रूल आउट वाला फार्मूले लगाने हैं। वो क्या है, अगर 3 स्टेटमेंट है उनमें वर है और एक स्टेटमेंट वाज वाली है तो आपने वाज वाली स्टेटमेंट रिमूव कर देनी है। इसी तरह आपने बाकी भी स्टेटमेंट रूल आउट करते जाना है और लास्ट पे 2 स्टेटमेंट रह जाएंगी, यानी कि आपको 50% चांस हो जाएगा कि आप MCQs ठीक कर लो। इंग्लिश भी आसान है, उसमें आप वोकैब के उर्दू मीनिंग कर लो और साथ में रूल्स एक बार रीड कर लो तो आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। अब बात आ गई फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में नोट्स आपने रीड करने हैं, ज़रूर करने हैं रीड, क्योंकि नोट्स ही आपके कंसेप्ट हैं। आपने बुक रीड की, नोट्स रीड की, उसके अलावा फिर आपने बुक्स के जो लास्ट पे न्यूमेरिकल हैं हर चैप्टर के वो आपने रीड करने हैं। वो जो छोटे न्यूमेरिकल उनकी आप स्टेटमेंट देखो और उनके आंसर याद कर लो। इसके अलावा जो चैप्टर के अंदर जो हैं एग्जाम्पल वगैरह न्यूमेरिकल हैं वो आप रीड कर लो तो आपकी फ़िज़िक्स भी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ टेबल है करने वाले जिसमें वैल्यूज़ वगैरह है वो आप कर लो तो आपकी फ़िज़िक्स कंप्लीट हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन देखे जाएँ तो फ़िज़िक्स के मोस्टली क्वेश्चन तो बुक से आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्ट क्या है, वो आपके नोट्स हैं। अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं तो आपको उनका फ़ायदा हो जाएगा। अगर नहीं भी बनाए, आपने किसी के नोट्स रीड किए तो आप दोबारा रीड कर लो, आपकी रिवीजन और साथ आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि स्टूडेंट को लगता है कि उन्होंने जो पढ़ा है वो सब कुछ उन्हें भूल गया है। देखो ये सबके साथ होता है, मैंने पढ़ा मुझे अब लगता है कि सारा कुछ भूल गया। और ये इस तरह से है कि जब आप MD कर दोगे तो तब आपको ये याद आ जाएगा। आप कोशिश करो कि आप दोबारा उन चीज़ों को ना सोचो, आप रख दो कि वो स्टोर में हैं आपकी पढ़ी, और कब याद आएंगी, जब MD कैट। और ऐसा ही सबके साथ होता है कि उसे लगता है भूल जाता है, लेकिन जब आपका टेस्ट होगा वो आपको सारी चीज़ें आपको याद आ जाएगी। लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि सिर्फ आप अपनी मेहनत जारी रखो। आप मुश्किल टाइम है, आपने इसमें हार नहीं माननी, आपने मेहनत जारी रखनी है और खुद पर और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। बाकी अल्लाह ताला का करम होगा तो आपको वो याद आ जाएंगी, और अगर अल्लाह ताला का करम ना हुआ तो फिर क्या है, वो फिर आपका माइंड भी बिल्कुल खाली हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की तरफ से वो ये है कि पता नहीं मेरा एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। उस स्टूडेंट ने इतनी बार रिवीजन कर लिया है, मैंने अभी रिवीजन ही नहीं की एक बार भी। वो इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, मैं उतना अच्छा पढ़ता भी नहीं, मेरा कैसे एडमिशन होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बर्न आउट वाले टॉपिक के लिए हैं। तो ये मैं उसी में एक्सप्लेन करूँगा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है बर्न आउट वाली। वो भी क्या है, वो उसमें इंसान थका हुआ हारा हुआ महसूस करता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा भी नहीं, और नेक्स्ट क्या होगा मेरे साथ। सबकी एक्सपेक्टेशन भी हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा एडमिशन हो। ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा वो बर्न आउट वाले टॉपिक में। बाकी जो लास्ट बात वो ये है कि रिवीजन कितनी करनी है, वो आप एक कर लो लेकिन अच्छे वाली रिवीजन करो। आप जो 6 दिन हैं या जितने भी दिन रह गए लास्ट वीक के, वो आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, खुद पे यकीन रखो, अल्लाह ताला से दुआ करो बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। उम्मीद नहीं छोड़नी, हिम्मत जारी रखनी है। और ये वीडियो और नेक्स्ट जो 2 वीडियो आ रहे हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो।